मैं न कोई राजनीतिक आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी दुनिया है, घर में 3 लोग हैं और मैं हूं, बाकी दुनिया सब बाहर की है। मैंने कभी किसी एजेंडे को निजी स्वार्थों के लिए नहीं करा। उसमें मेरा एक स्वार्थ था कि हम एक ऐसी मुहिम चलाएं कि हम शायद वो गहरे जख्म जो उनको लगे हैं, जिनके कारण वो आहत हैं, और उसको समय समय पे कुछ महामूर्ख लोग उसको बढ़ा भी देते हैं, हम उस मुहिम से हम उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। बड़े बड़े दानिश्वरों ने किताबें लिखी, बहुत कुछ लिखा, उसके पीछे कुछ और लोग भी शामिल थे, उसका भी मुझे अंदाजा है, लेकिन क्योंकि ये मेरे घर का मामला है इसलिए मैं उसमें उस जख्मों को नहीं छेड़ना चाहता। मैंने एक मुहिम चलाई और अपने सारे साथियों से कहा कि पब्लिक स्पीकिंग में हमारे साथी कम हैं, ज्यादातर टेलीविजन पे जाते हैं, लेकिन इसको इतनी मुहिम बनाइए कि सत्ता तक ये पहुंचे, और अगर ये होगा तो एक बड़ा मेरे हम जैसे लोगों के मन के ऊपर से वो बोझ कम होगा, क्योंकि हम तो उसमें शामिल भी नहीं थे, हम तो 84 में पढ़ रहे थे। लेकिन अगर कुछ लोगों ने किया है, हम उनको सजा नहीं दे सकते, सजा सत्ता देगी। लेकिन हमने एक मुहिम चलाई कि भाई ये बताइए कि फूल वाले चचा का जन्मदिन 14 नवंबर को होता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, कभी ना कभी तो पैदा हुए होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने फूल वाले चचा के जन्मदिन को बाल दिवस क्यों मनाया? अत्याचार बच्चों पे क्यों किया आपने? इतिहास बताता है कि उन्हें बच्चों से प्यार था। जो इतिहास बता रहा है तो उन्हें तो बच्चों की मम्मी से ज्यादा प्यार था, बच्चों में कहां इंटरेस्टेड थे, वो तो बहाना था घर पहुंचने का। तो बच्चों के साथ नाइंसाफी कि आपका बच्चा जब स्कूल में जाए और कोई उससे पूछे कि चिल्ड्रंस डे कब मनाते हो, कि जब चाचा नेहरू जिस दिन पैदा हुए थे। तो चाचा नेहरू के किस्से यही नहीं है, बाहर वालों को भी पता है, उनके किस्से बहुत दूर तक हैं। तो हमने एक मुहिम चलाई कि अगर सनातनी हिंदू बच्चों को बाल दिवस ही मनाना है तो ऐसे पुरुषार्थी के ऊपर मनाया जाए ताकि जब जब वो दिन आए तब तक वो बच्चे अपने उन पूर्वजों के ऊपर गर्व करें। और हमने तब ये मुहिम चला करके कहा कि गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, उसमें से 2 पुत्र जो चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मार दिए गए, एक उनका बच्चा था जोरावर सिंह, एक दूसरे थे साहबजादा फतेह सिंह, एक की उम्र 9 साल या 12 साल थी, एक की 6 साल थी, और उसको एक मुगल बादशाह के हुक्म पर उनका मत, उनकी आस्था को बदलने के लिए गर्दन पे जब तलवार रखी 6 साल के बच्चे के ऊपर, और उससे कहा कि जान बख्श दी जाएगी अगर इस्लाम कबूल कर लोगे। उस 6 साल के बच्चे का अंतर मन और उसकी आत्मा कितनी पवित्र और कितनी ताकतवर थी, उसने खुली आंखों से उसकी आंखों में देखा और कहा कि वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया, जो चाहे पंजाब में जाके देख ले, पूरी कहानी लिखी हुई है, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो दुनिया में चल रही है। दोनों को जिंदा चिनवा दिया गया। ये घटना घटी, उनकी दादी को जब ये खबर मिली तो उन बच्चों की दादी गुर्जरी देवी का हार्ट फेल हो गया। अब अगर आपका बच्चा आज आपसे पूछता है वो अच्छे नहीं है, वो बुरे नहीं है, तो जो 4 साल का 5 साल का बच्चा जब बाल दिवस की इस कहानी को सुनेगा तो एक साथ पता चलेगा आताताई कौन था, पागल कौन था, जिहादी कौन था, राक्षस कौन था और हम कौन थे। लेकिन ये मुहिम हमने किसी एजेंडे के लिए, हमारा तो अपना एजेंडा था कि आवाज वहां तक जानी चाहिए, हम आवाज देते रहे, हर जगह देते रहे। हमने कोई मेमोरेंडम नहीं दिया, हमने कभी किसी नेता से मिलने की ना कोई पहले क्षति ना भिक्षा थी। हमारी कान की आवाज चली गई और एक दिन यकायक ये घोषणा हो गई कि अब से बाल दिवस 29 दिसंबर को उन बच्चों की शहादत वाले दिन मनाया जाएगा। अगर सभ्यताओं की लड़ाई लड़नी है तो बहुत छोटे छोटे स्वार्थों से निकल के जाइए, हम में से कोई नहीं रहेगा। लेकिन जब जब ये होगा तब तक डॉट बराबर जिक्र भी अगर हमारा आएगा तो हमारा जीवन सफल है।